हेलो बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स थे। और याद करो लीनियर इक्वेशन था तो वहां पर हमने जो पढ़ा था उसकी डिग्री 1 होती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास है x + y = 5। आप देखिए इसका पावर 1 है और हाईएस्ट पावर वेरिएबल का डिग्री कहलाता है। मतलब इसकी डिग्री 1 है और यहां पर दो वेरिएबल है, एक है x एक है y, यानी यह इक्वेशन हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमने देखा था, इनको हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व भी किए। बच्चों आज हमारे इस बोर्ड पर आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हेडिंग है। मतलब आज से हम नया चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं और वहां पर हेडिंग के अनुसार हम अभी देखने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। याद करो बच्चों, जैसे कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, फिर चाहे वो 1 वेरिएबल इक्वेशन हो या फिर 2 वेरिएबल इक्वेशन। उसी प्रकार हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होती है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? पहली बात, इक्वेशन का मतलब जिसमें आपको इक्वल साइन नजर आए। ध्यान में रखो, इक्वल साइन है तो ही वो क्या होगा, इक्वेशन। नहीं तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं सिर्फ x² + 3x + 5, एग्जांपल आप देखो इसमें यहां पर इक्वल साइन नहीं है, तो ये सिर्फ हमारा क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या देखते हो, इक्वल साइन। जैसे एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं x² + 3x + 5 और = 0 ले लिया मैंने। सो आप देखो यहां पर ये पहले पॉलिनोमियल थी, अब इसी को भी = 0, कोई नंबर भी हो सकता है 0 के अलावा, उसका टेंशन नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर आपको इक्वल साइन नजर आ रहा है और जैसे ही इक्वल साइन आ जाता है वो अपने आप बन जाता है इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन अब ये तो पता चल गया कि जिसमें इक्वल साइन है वो हमारा इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन लास्ट टाइम देखा जिसकी डिग्री 1 होती है, इस तरह के इक्वेशंस देखे। अब जिसकी डिग्री 2 होगी, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा, तो समझ जाइए वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप देखो यहां पर x का पावर 2 है, यहां पर x का पावर दिख नहीं रहा, मतलब 1 समझो। ठीक है, और यहां पर तो वेरिएबल ही नहीं है, सो आपको मालूम है जब वेरिएबल नहीं तो हम ले सकते और पावर उसका क्या ले लेते, 0। क्योंकि जिसका पावर 0 होता है ना उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 × 5 करो तो 5, यानी कांस्टेंट, वो वैल्यू नहीं बदलती। अब यहां पर आप देखो, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन बन गया है, यस 2 बन गया। तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री हमारी यानी हाईएस्ट पावर 2 होता है उसे क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के इक्वेशन हमको इस चैप्टर में देखना है। हमको उसके रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको कैसे चेक किया जाता है और किस तरह से वो रूट्स अलग अलग मेथड से निकालते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो फिर से एक बार कह रहा हूं, हमारे चैप्टर की हेडिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं आप, यस जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है बच्चों, सो ध्यान में रखो, अब हम पॉइंट वाइज, ये हम पॉइंट वाइज नोट भी करते हैं। ठीक है, सो आप किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ध्यान में आपको क्या रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और ऑब्वियस है कि उसमें हम 1 वेरिएबल का ही इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप यहां पर एग्जांपल देख रहे हो, अभी मैंने लिखा था x² + 3x + 5 = 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखना चाहूंगा मैं, x² - 5x = 0। आप यहां पर इसका विचार मत करो कि सर ऊपर में 1 2 3 ऐसे 3 टर्म्स है और नीचे में 1 2 ही टर्म्स है, इसका विचार मत करो, इसका टेंशन मत लो। हमें डिग्री से लेन देन है। यहां पर आप देखिए डिग्री कितनी है, यहां पर भी 2 है, सो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ऐसा लिखूं, एग्जांपल लिखा था y² =
59। अगर मैंने ऐसा ले लिया, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 है। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम देखते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, सो जनरल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। हम लिखेंगे, हेडिंग है हमारी यहाँ पर, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। ठीक है, कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था वो, याद करिए, यस, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसी प्रकार जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्चुअली वन वेरिएबल ही रहता है वहां पर। ठीक है, सो हमारे पास जो है ये इस तरह से है। आप देखो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। यहाँ पर बच्चों देखो, अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल ऑलरेडी ले चुका हूँ, फिर से हम समझते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं c b ये हमारे नंबर्स है। अगर कभी अगर मान लीजिए कि ये c नहीं है, यानी नंबर नहीं दिखा यहाँ पर, तो सिर्फ ये दो टर्म दिखेंगे, फिर भी उसमें आपको x² नजर आएगा, मतलब डिग्री 2 होगी, मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर बात करते हैं हम b वाली टर्म, अगर b 0 हो गया तो ये टर्म निकल जाएंगे, ये दोनों टर्म रह सकती है, तो भी हमारे डिग्री 2 है, सो फिर भी वो हमारा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बच्चों ध्यान में ये रखना है कि अगर मैंने इस a की वैल्यू को 0 ले लिया, सो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा, यस 0 हो जाएगा, मतलब यहां से a², ये टर्म ही तो गायब हो जाएंगे। अब स्क्वायर वाली टर्म ही गायब अगर हो जाती है, मतलब डिग्री तो 2 नहीं है, डिग्री क्या बन जाएंगी, 1, यानी यस वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन में। इसलिए बच्चों ध्यान में ये रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, या फिर कोई भी चीज, यहाँ पर a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए मैं कंडीशन के तहत डाल देता हूं a नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान में रखना। हमारे पास b c ये 0 हो सकते हैं, इवन तो ये टर्म रहेगी ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर वाली टर्म तो दिख रही है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो स्क्वायर वाली टर्म है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a शुड नॉट बी 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो फिर से एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहाँ पे जो ऊपर में एग्जांपल लिए, उन्हीं एग्जांपल को फिर से रिपीट कर देते हैं, उसी तरह के एग्जांपल, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर चेक करो, मुझे बताओ यहाँ पर a कौन है हमारा 2, b कौन है 5 और c कौन है यहाँ पर 7, और ये देखो इस फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 4x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ a इज इक्वल टू क्या है, सो a किसके साथ है, x² के साथ, तो x² के साथ कौन है 4, सो हमारी a की वैल्यू बन जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ b, तो b आता किसके साथ है, x इस टर्म के साथ, लेकिन इसमें तो x वाली टर्म नजर ही नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ क्या हो चुका है, b की वैल्यू 0 हो चुकी है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है। यहाँ पर आप देखो ये c हो जाएगा हमारा -7, यानी वो नंबर। ठीक है, सो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बात करते हैं इस चीज की, जैसे अगर हमने लिख लिया 5x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। चलो आप भी बताओ इसमें कौन सी टर्म अब्सेंट है, मतलब नहीं है, कौन सी टर्म नहीं है, यस हमारे पास ये c जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है। आप देखो यहाँ पर a कितना हो जाएगा 5, ये जो x के साथ है वो कौन हो जाएगा हमारा b, और उसके बाद में चाहिए था लेकिन कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी आप अगर देखते हो तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर बच्चों मैं ये चीज लिखता हूं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आप यहां पर बताओ मुझे a किसके साथ होता है, x² के साथ। अब इसमें x² ही नजर नहीं आ रहा, मतलब a क्या बन चुका है यहाँ पर 0, और हमारी कंडीशन क्या है कि a क्या नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिग्री 2 होती है वो टर्म ही क्या है, गायब है।
मतलब ये हमारा क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलेगा बच्चों ध्यान में। क्या है चलो बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे सिंपल पहचान कि द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में उसका जनरल फॉर्म, ठीक है, क्या है ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² + bx + c = 0 रहेगा ध्यान में यहाँ पर, और a ≠ 0। ये इस तरह के कितने भी आ जाए 1 2 3, ये सभी हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स है। और ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमारे पास क्या नहीं है, यस, स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसकी डिग्री 2 नहीं दिख रही है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये सिंपल हमारा क्या बन जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक में। यहां पर हम देखते हैं रूट्स, या फिर मैं इसी को कहूंगा सॉल्यूशन, ठीक है, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स या फिर क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों देखो यहाँ पे रूट अगर बात करते हैं, हम रूट की बात करते हैं, तो रूट का मतलब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि अगर आपने वो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रख दी, सो इक्वेशन के LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और RHS मतलब राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेम आने को होना, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तब जाके वेरिएबल की वो वैल्यू को हम कहेंगे रूट कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। यानी ध्यान में रखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या ध्यान में रखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given quadratic equation, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, रूट या फिर सॉल्यूशन। फिर से एक बार देखो, रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये पॉइंट में मैं आपको लिख देता हूं, इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद LHS = RHS आना, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, ठीक बच्चों। सो लिख देता ना, मैं आपको वो पॉइंट वाइज सब चीजें देता हूं, बस आप उसको माइंड में नोटबुक में फिट करके रखना है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन सेटिस्फाई होना, ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई होना, सेटिस्फाई होना मतलब, इक्वेशन सेटिस्फाई होना मतलब वेरिएबल की, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद LHS = RHS आना। देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद LHS = क्या आना, RHS, उसको बोलेंगे हम इक्वेशन सेटिस्फाई होना। फिर से यहां पर आते हैं रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसे कहेंगे आप, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब कहा मैंने, कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद LHS = क्या आना, RHS आना, उसको क्या कहेंगे हम, इक्वेशन सेटिस्फाई होना। जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक चीज है, मान लीजिए x² है प्लस 3x है प्लस 2 = 0। क्या इक्वेशन है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 2 = क्या है, 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई x की वैल्यू जो है वो मैं आपको यहां पर एक आधी वैल्यू लेकर बता देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर मैं x की वैल्यू पुट
x इज इक्वल टू मैं रखता हूं -1, x इज इक्वल टू क्या रख देता हूं -1। अब आप क्या करते हैं, इसकी LHS को सॉल्व करते हैं। सो बताइए LHS क्या है इसकी, LHS क्या है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये जो इक्वल साइन है इसका ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड। सो LHS क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें x के जगह पर हमको कितना रखना है, पुट करना है -1, ठीक है। सो यहां पर -1 इट्स स्क्वायर प्लस ये है 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखो माइनस रहे कि प्लस रहे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस एंड 3 1 जा 3, आगे है +2। अब सॉल्व करिए ना, 1 - 3 ये बनेगा -2 प्लस 2 क्या बन जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 0 आया, तो ये 0 हमारा इस इक्वेशन की क्या है, राइट हैंड साइड है। सो यहां पर हम लिखेंगे RHS। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना मैंने कहा था LHS इज इक्वल टू क्या आना, RHS आना। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू हमने रखी है -1, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सो यहां पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि एज x इज इक्वल टू -1 क्या करता है, satisfies given equation। गिवन इक्वेशन ऑब्वियस है, यहां पर हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार, हमारे पास रूट या फिर सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे ध्यान में रखना है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अब सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद यानी पुट करने के बाद LHS इक्वल टू क्या आना, RHS आना। अब हमने एग्जांपल से लिखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो LHS इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, RHS मिल गया। मतलब इस वैल्यू ने हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सो वी राइट हियर x इज इक्वल टू -1 satisfies the given equation, so x is equal to -1 is the root of given equation। तो इस तरह से हमको क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना, ठीक है। सो चलो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक दो चीजें देखते हैं एग्जांपल की तरह, उसके बाद में आप एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको पहले कहता हूँ कि ABC की वैल्यूज पर, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या है, राइट द वैल्यूज ऑफ A, B, C for the following equations, for the following quadratic equations। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि ABC की वैल्यू हमको लिखना है, हमको क्वेश्चन में क्या है ABC की वैल्यू लिखना है, ठीक है। सो आप इससे पहले क्या करेंगे, पहले आपको करना है जनरल फॉर्म से कंपेयर। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म कौन सा है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करो, x² के साथ a है, x² के साथ 3 है, मतलब a की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 3, x के साथ b है, x के साथ 5 है, मतलब b की वैल्यू बन जाएंगी 5 एंड c है यहाँ पर 7 है, मतलब c की वैल्यू बन जाएंगी 7, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार आपको करना है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 3x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहला वो क्या रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसमें 2 ही टर्म नजर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सीधा इसको कंपेयर कर दो, यानी क्या बोलेंगे आप, कंपेयरिंग विथ, फिर से बताओ किसके साथ है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो ये x² वाली टर्म है, इसके साथ 3 है, यहाँ पर x² वाली टर्म इसके साथ a है। सो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारे, फिर से 3 हो जाएंगे। अब देखो x वाली टर्म उसके साथ b है, लेकिन यहाँ तो x वाली टर्म ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, b 0 होगा, यहाँ पर b क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वो टर्म ही नहीं है। टर्म कब नहीं होंगी, जब हमारे पास, हमने लिखा है यहाँ पर देखो
b अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, मतलब वो गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल है, जो टर्म आपको नहीं दिख रही उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, जो टर्म आपको नहीं दिख रही उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0, या फिर उसकी वैल्यू आप सी ए जो भी है बी है, ठीक है, आप उसको वैल्यू में बदल सकते हो कि वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर फिर है सी, तो सी यानी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कौन नजर आ रहा 7 -7, यानी यहाँ पर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7। तो देखो बच्चों, सो इस प्रकार से करना है। चलो और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल है। मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है x² + 7x = 0। फिर से हमको क्या है, क्वेश्चन है कि abc की वैल्यू निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, चलो बताओ, कंपेयरिंग विथ, बोलिए कंपेयरिंग विथ, फिर से x² + bx + c = 0। चलो बताओ, x² इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो कौन बन जाएगा, यस a = 1। फिर x वाला है +7, या x वाला है b, सो b बन जाएगा 7। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास तीसरी टर्म मतलब c नजर ही नहीं आ रही, मतलब c की वैल्यू क्या होने वाली है, c = 0 हो जाएगी। देखो बच्चों ध्यान में। सो इस प्रकार आपको अगर abc की वैल्यू निकालना है तो सिंपली यू हैव टू कंपेयर दैट गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation x² + bx + c = 0 and you have to write the respective values of a, b and c। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको ये जो x = -1 है, ये इसका रूट है कि नहीं ये चेक करना होता है। तो करना क्या होता है, आपको वो जो वैल्यू है वो LHS में आप रख देंगे, RHS आती कि नहीं आती वो चेक करेंगे। अगर आती है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट होगा, और नहीं तो फिर नहीं। तो चलो फिर से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, चेक करते हैं, चेक वेदर the value of x is root of given equation or not। ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0 है, और x की वैल्यू ली है हमारे पास, x = मान लीजिए यहाँ पर -3, x = क्या है -3। तो पहले बच्चों जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन लिख देना है। सो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो बताओ क्या है, यस x² + 5x + 6 = 0। अब इसकी LHS देखो क्या है, x² + 5x + 6, ठीक है, तो उस पे क्या रखना है आपको, x = -3। तो चलो बोलेंगे यहाँ पर हम पुट x = -3। चलो बताओ क्या है LHS, बताओ ये है हमारे पास क्या, x² + 5x + 6, पुट क्या करना है इसके जगह पे -3, सो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 इंटू x की वैल्यू हो जाएगी -3 + 6। ठीक है, सॉल्व करो। मैंने कहा था नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमारा स्क्वायर क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5 3 15 + 6। आप इसको सॉल्व करो, 9 + 6 बनेगा 15, 15 - 15 बनेगा 0, और आप देख रहे हो यही हमारी RHS है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे = RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS = RHS आ गई। LHS = RHS आने का मतलब ही क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई होना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एज, कौन सी वैल्यू रखी थी हमने, x = -3। सो x = -3 क्या करती है, सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, इसलिए हेंस x = -3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वो गिवन इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, जो चीजें हैं आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद ही रखना है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, a² + bx + c = 0, और a की वैल्यू कभी 0 नहीं होंगी। फिर रूट का मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रखने के बाद LHS = RHS आ गई। ठीक है, और ये रूट चेक करना है, ये रूट चेक करने का एक
एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है और यहाँ पर एबीसी की वैल्यू अगर किसी ने लिखने को कहा तो डायरेक्ट उसको ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी आज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें के हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं होगा, क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम। सो धीरे धीरे करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, सो बराबर आप इसको समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश करिए, और जो बोर्ड पर है जो हम आपको इसकी पिक्स भेजते हैं उसको नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में। ठीक है, और बार बार रिवाइज भी करिए। कोई चीज़ अगर नहीं समझते तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, और बच्चों इस वीडियो को आप क्या करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और वहाँ पे जो बेल आइकन होती है उस बेल आइकन को आप क्या करिए, प्रेस भी करिए। ओके बच्चों, बाय।